नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज बात करते हैं भारत के सबसे ग्लैमरस महानगर की सियासत की। बोले तो आमची मुंबई, आपली मुंबई। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के शतरंज की बिसात पर पहला दांव महायुति गठबंधन के सबसे धुआंधार नेताओं में से एक अजित पवार साहब ने चल दिया है। ऐसा दांव चला है जिसने बीएमसी चुनाव की पूरी बिसात हिलाकर रख दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के चीफ अजित पवार ने नवाब मलिक को बीएमसी चुनाव प्रबंधन समिति का चीफ बना दिया है, ताजा खबर है। साथ ही उनकी विधायक बेटी सना मलिक शेख और पूर्व विधायक जीशान सिद्दीकी को भी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में जगह दे दी है। यह सीधा सीधा इशारा है कि एनसीपी की नजर मुंबई महानगर पालिका के मुस्लिम वोट बैंक पर है और ये दांव कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम तक की नींद उड़ा सकता है। और उद्धव ठाकरे भला कैसे बचेंगे झटके से, सोचिए। मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र का स्वर्ण मुकुट है और राजधानी मुंबई और बीएमसी की सत्ता जिसके हाथ में है, समझिए मगध का सम्राट। ऐसे में मुस्लिम वोटर सम्राट मेकर्स क्यों है, कैसे है, दिलों में सवाल उठेगा ही। तो जवाब सुनिए पूरे इनडेप्थ एनालिसिस के साथ। देखिए, मुंबई में मुस्लिम वोटर्स का असर सिर्फ चुनावी चर्चा का विषय नहीं है, चुनावी गणित है, मैथमेटिक्स है। शहर में मुस्लिम आबादी लगभग 21 से 23% है, यानी कि 21 to 23% के आसपास है और कई वार्ड्स में उनका वोट जो है निर्णायक होता है। और 2017 के बीएमसी चुनाव की बात करें तो उसमें 31 मुस्लिम कॉरपोरेटर बनकर आए थे, यानी पार्षद चुनकर आए थे 31, और जिसमें ज्यादातर कांग्रेस के थे। 11 सीटें जीती थी मुस्लिम कैंडिडेट्स ने। हालांकि पिछले चुनाव में, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस ने 30 सीट जीती थी, उसमें से 11 मुस्लिम कैंडिडेट थे। समाजवादी पार्टी ने 6 और अनडिवाइडेड एनसीपी ने 4 जीते थे। एआईएमआईएम ने 3 और जबकि अनडिवाइडेड शिवसेना की तरफ से 2 मुस्लिम कैंडिडेट ने बाजी मारी थी। जबकि बीजेपी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता पाई थी, एक भी नहीं। और हाँ, 5 कैंडिडेट जो थे, जो जीत कर आए, इंडिपेंडेंट थे, यानी कि निर्दलीय। यही वो वोट बैंक है जिस पर अब अजित पवार ने सीधा सीधा हाथ डाल दिया है और नवाब मलिक को बड़ी संख्या में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाकर बीएमसी चुनाव का असली नवाब बनने का बीड़ा उठाने की जिम्मेदारी दे डाली है। देखिए, 30-32 साल से मैं लगातार मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति को बड़े करीब से देख रहा हूं। नवाब मलिक की बात की जाए तो उनकी सियासी पहचान और पकड़ बहुत पुरानी और मजबूत है। मानखुर्द, शिवाजी नगर जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी सक्रियता और पुराने नेटवर्क का फायदा अब एनसीपी अजित गुट को मिलेगा, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी सना मलिक ने अणु शक्ति नगर से जीतकर नेक्स्ट जेन का चेहरा भी पेश कर दिया, यानी पुराने अनुभव और नए चेहरे दोनों को मिलाकर बीएमसी में मुस्लिम वोटरों को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है और बिगुल फूंक दिया है अजित पवार ने। अजित पवार का यह दांव ढैया भी है और वजीर के मोहरे से सीधे बादशाह को चेकमेट दे डाला है। आपको क्या लगता है, बताइएगा। मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा से साधने वाले दलों जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है या नहीं, आप अपनी राय जो है दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा जरूर। देखिए, अजित पवार का यह दांव बीजेपी के लिए भी असहज करने वाला है, क्योंकि नवाब मलिक का नाम कई बार बीजेपी के निशाने पर रहा है। ईडी केस की बात करें या फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के आरोप उन पर लगे हैं। लंबी कानूनी लड़ाइयां आप देख ही चुके हैं। और चूंकि देखिए, अजित पवार के गुट में है नवाब मलिक और अजित पवार जो है महायुति में है, यहाँ की सरकार में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना में, तो ऐसे में बीजेपी के लिए असहज तो थोड़ा बनेगा ही मामला। और देखिए, बावजूद इसके अजित पवार ने उन्हें कमान दे दिया है और ये देकर कमान संदेश दे दिया है कि बीएमसी में सीट जीतने के लिए वो रिस्क लेने को तैयार हैं। और देखिए, मुझे तो साफ लगता है कि अजित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के चीफ एकनाथ शिंदे से बात करके ही फैसला लिया होगा। इस पर भी एक मत जरूर बना होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को महानगर पालिका की सत्ता से कोसों दूर रखने के प्लान के मद्देनजर उन्होंने भी हामी जरूर भरी होगी।
अभी हफ्ते भर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजेश शर्मा के शो आपकी अदालत में कहा था कि युद्ध में जानबूझकर हारा नहीं जा सकता, इसलिए कई बार युद्ध जीतने के लिए समय की डिमांड पर समझौता करना पड़ता है। इसी वजह से हमने महाराष्ट्र में नहीं चाहते हुए भी एनसीपी से हाथ मिलाया, यह समय की मांग थी। देखिए, राजनीति की रणनीति की सारी बातें तो कोई बताएगा नहीं, पर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के धाकड़ और राखड़ नेता हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कोई। और भारत की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार साहब की प्लानिंग धरी की धरी रह गई और महाराष्ट्र की सत्ता के चाणक्य बनकर उभरे देवेंद्र फडणवीस। ये सब जानते हैं, तस्वीरें सबने देखी हैं। चलिए अब जरा गठबंधन का गणित समझते हैं। सत्ता पक्ष में महायुति बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी साथ मिलकर बीजेपी में उतरेंगे, हो सकता है। हालांकि हो सकता है कि फिर सीटों का बंटवारा लेकर सब कुछ बनेगा नहीं, लेकिन अंदरूनी खींचतान से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं विपक्ष में महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है, लेकिन यहां भी लोकल लेवल पर तालमेल की कमी कई बार दिख चुकी है। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम अपने अपने किले बचाने में जुटी हुई हैं, ये आप देख रहे होंगे अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते होंगे तो। और अगर ये सब अलग अलग लड़े तो मुस्लिम वोटों का बिखराव तो तय है, मान ही लीजिए, और फायदा सीधे सीधे अजित पवार को मिल सकता है। कानूनी टाइमलाइन भी अब फिक्स हो चुकी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव की तारीख का ऐलान होना तय है बहुत जल्द, और चुनाव मानो सिर पर है, यानी अब देरी का बहाना किसी के पास नहीं है। ऐसे में जो पार्टी पहले उम्मीदवार और बूथ मैनेजमेंट सेट कर लेगी उसे मैदान में बढ़त मिलेगी, और यही काम अजित पवार ने शुरू कर दिया है। लेकिन मैदान में एक और पेंच है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संभावित नजदीकी की अटकलें। अगर यूबीटी और एमएनएस साथ आए तो गैर मराठी और मुस्लिम वोट का समीकरण और उलझ सकता है। वैसे मुस्लिम इलाकों में राज ठाकरे की छवि हाल के जबरन मराठी बोलो विवाद से काफी कमजोर हुई है, उनकी छवि और धूमिल हुई है। तो उद्धव ठाकरे के लिए एक कदम डबल एज तलवार, यानी कि डबल एज्ड स्वॉर्ड, दोधारी तलवार साबित हो सकता है। इस बात को उद्धव ठाकरे मुंबई की जनता के मूड को देखकर भांप चुके होंगे। वैसे प्रखर हिंदुत्व विचारधारा उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। मामला तो आप जानते ही हैं, बाला साहब ठाकरे ने जीते जी कांग्रेस और एनसीपी कभी भी गठबंधन नहीं किया इनसे। प्रखर हिंदुत्व की पैरोकार रही बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे के रहने तक कभी विपरीत विचारधारा वाली पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाया था, दुनिया ने देखा। हालांकि पार्टी में बड़ी संख्या में मुसलमान शुरू से रहे हैं, एक समय मंत्री भी बनाए गए थे पार्टी की तरफ से। बाला साहब ठाकरे ने यहां तक कह दिया था कि विपरीत विचारधारा वालों से हाथ मिलाने की बजाय वे अपनी दुकान बंद कर देंगे, यानी शिवसेना खत्म कर देंगे। ऐसे में 2019 विधानसभा के में कुर्सी की खातिर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से गठबंधन करके विचारधारा से समझौता करने का आरोप झेल रहे हैं उद्धव साहब ठाकरे। और उद्धव साहब ठाकरे को आगामी बीएमसी चुनाव में मुसलमानों का कितना साथ मिलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा उलझा हुआ इलेक्शन होगा अब की बार। देखिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी लगातार बोलते आ रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व तो नहीं छोड़ा है और कट्टर हिंदुवादी पार्टी है उनकी। देखिए, अभी भी उद्धव ठाकरे कहते ही हैं कि उनकी पार्टी अभी भी कट्टर हिंदुत्व विचारधारा पर कायम है। ऐसे में क्या मुसलमान वोटर्स, भले ही वो महाविकास आघाड़ी में शरद पवार और कांग्रेस के साथ होंगे, तो क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट डालेंगे उनके कैंडिडेट को? सवाल। राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने पर गैर मराठी के साथ मुसलमानों की खिलाफत नजर आ सकती है, क्योंकि महीने 2 महीने पहले ही जबरन मराठी बोलने पर जिस तरह का आतंक नजर आया था, उसे राज ठाकरे की छवि बहुत खराब हुई थी। फिर से दोहरा रहा हूं, कई मुस्लिम इलाकों में तो लोगों ने चैलेंज कर दिया कि हम नहीं बोलेंगे मराठी, क्या कर लोगे, चलो देख लेते हैं। ऐसी तस्वीरें आई थी। ऐसे में लगता नहीं है कि राज ठाकरे के साथ आकर उद्धव ठाकरे अपनी डगमगाती कश्ती को जानबूझकर डुबाना चाहेंगे। राज ठाकरे अकेला पड़ सकते हैं आने वाले चुनाव में।
साथ ही देखिए, महाविकास आघाड़ी के अन्य दल भी कम से कम अंदर खाने विरोध तो करेंगे ही। अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ आने वाले की बात होगी, ऐसी संभावना होगी, क्योंकि उद्धव राज के हाथ मिलाने से कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। और देखा जाए तो बीएमसी का मैच जीतने के लिए 3 बातें अहम हैं: वार्ड डेमोग्राफिक टारगेटिंग, सही उम्मीदवार का चुनाव, गठबंधन के भीतर और बाहर सीट शेयरिंग का साफ फॉर्मूला। ऐसे में सियासी आबोहवा का रुख देखते हुए अजित पवार ने मलिक मूव खेलकर बाजी मारने की कोशिश की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अब तुरंत फुरत तालमेल करना ही पड़ेगा, वरना वोटों का बंटवारा तय मान लीजिए। देखिए, महायुति को भी समझना होगा कि अंदरूनी नाराजगी और सीट खींचतान इस बढ़त को पलट भी सकती है। देखिए भाई, बीएमसी चुनाव सिर्फ हिंदुत्व या पहचान की राजनीति से नहीं जीता जा सकता, ये सभी जानते हैं। और इसे जीता जाएगा कैसे? लोकल डिलीवरी के दम पर, लोकल इश्यूज होंगे और लोकल सपोर्ट और नेटवर्किंग पर जीत हो सकती है। पानी, सड़क, बिजली, अस्पताल, सफाई और स्कूल कॉलेज से जुड़े पॉलिटिक्स से जो मोहल्ले तक पहुंच बनाएगा अपनी, वही 227 सीटों की चाबी घुमाएगा। ये मुंबई है, सब जानती है। यहाँ की सियासत में एक सही चाल कई बार पूरे खेल का पासा पलट देती है, और अजित पवार ने आज वैसी ही चाल चल दी है। असर होगा या दांव बेअसर जाएगा, इसके लिए वक्त लगेगा देखने के लिए तस्वीर। पर एक बात तो साफ है, मुसलमानों के सामने सवाल बहुत बड़ा खड़ा होगा। किसके साथ जाना सही फैसला होगा, जिससे कारोबार, व्यापार, नौकरी, धंधे को लेकर वे सेफ फील करें। चलिए, इस एनालिसिस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।